भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती। मैं अगर शहर के विकास की बात करूं तो जब से नगर निगम बनी है 1996 में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेके आज तक लगभग 30 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। इसमें सबसे निष्क्रिय कोई अगर महापौर आज तक रहा है तो वर्तमान महापौर हैं, और जो उनके सहयोगी हैं, उनकी जो पार्टी है, उन सब ने चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ धोखा किया है। चाहे वो मुफ्त पानी के नाम पर हो, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो, चाहे सफाई के नाम पर हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, इन सब के नाम पर वर्तमान महापौर और उनकी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने केवल शहर की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और झूठ बोलकर 1 साल तक जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो चंडीगढ़ में गठबंधन है वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक, जिसको बोलते हैं अछूत गठबंधन, वो किया गया है। और मैं सही शब्दों में कहूं तो एक गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। 2 ठग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं शहर की जनता को ठगने के लिए। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पानी पी कर कोस रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। और वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ 250 से लेकर 400 पेज तक की चार्जशीट लेकर घूमते थे, आज चंडीगढ़ में उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में नतमस्तक हुए हैं। अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को तिरंजलि देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है। और उसके बदले में आज कांग्रेस ने भी अपने सभी सिद्धांतों को, जो उनकी पार्टी का जो भी रहा हो, वैसे तो सिद्धांतहीन लोग और सिद्धांतहीन पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़े बहुत सिद्धांत रहे होंगे उन सबको छोड़कर, त्यागते हुए आज वो आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ में मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी मैं जोड़ देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के भी पार्षदों की, चाहे वो आम आदमी के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, उन सब की भी आत्मा जागेगी। वो ये जानते हैं कि साल भर में कुछ भी काम नहीं हो पाया। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने स्पष्ट रूप से सदन में ये कहा है कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बढ़िया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भी अंतरात्मा जाग रही है और वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। देखिए, चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी अछूत नहीं है। अगर कोई पार्षद अपने मन की आवाज सुन के, अंतरात्मा की आवाज सुनकर, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करता है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांत पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, चंडीगढ़ के विकास के लिए, चंडीगढ़ के शहरवासियों के हित के लिए भाजपा का साथ देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो उसका हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, जो मेयर चुनाव है जिसकी असली तारीख तो 20 फरवरी बनती है, क्योंकि पिछली बार जो मेयर है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 फरवरी को बनाया गया था, तो 1 साल की टर्म उनकी बनती है, तो 20 फरवरी को उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। अब मुझे पता चला कि प्रशासन जनवरी के अंतिम हफ्ते में इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है। उसको लेकर हमारी आपत्ति है, क्योंकि 1 साल की टर्म पूरी होनी चाहिए। रही दूसरी बात, जो मेयर चुनाव को लेकर हमारी आपस में गठबंधन की है, वो हमारी आम आदमी पार्टी से बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है। आप जानते हैं, पिछले साल भी हमने मिलकर भाजपा को हराया था और 8 साल के उनके कुशासन का अंत किया था। इस बार भी हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का जो कुशासन है, भाजपा का जो यहाँ पर अराजकता जिस तरह से भाजपा ने फैला रखी थी और जिस तरह की मिसमैनेजमेंट कर रखी थी, उसका अंत करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी सोच यही है कि हम भाजपा को यहाँ से हराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे भाजपा के पिछले सालों के अंदर कार्यकलाप रहे हैं, 10 साल उनके एमपी रहे, 8 साल उनके मेयर रहे और चंडीगढ़ बद से बदनाम होता चला गया, पिछड़ता चला गया, चाहे रैंकिंग के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे अन्य किसी मामले में। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, कोई नई परियोजनाएं यहाँ पर नहीं लाए, कोई काम नहीं हुआ। इससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने गठबंधन के हक में वोट डाले एमपी के चुनाव में भी, और हमने उससे पहले एक फैसला नीतिगत लेकर जो है यहाँ भाजपा को हराने का काम किया और मेयर जो है गठबंधन का बनाया। देखिए, उसको लेकर हमारी बातचीत जारी है और हम उसका फैसला कर लेंगे। हम एक व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ेगा और एक सीनियर डिप्टी मेयर का लड़ेगा, वो हम बैठ के तय कर लेंगे आने वाले दिनों के अंदर। उसके अंदर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ये उनकी ना जो है वो क्या कहते हैं, रटी रटाई लाइनें हैं जो हर जगह गठबंधन को ठगबंधन बोल देना, जबकि उनसे बड़ा, भाजपा से बड़ा ठग कौन है जिसने लोगों के जो मेयर, जो चुने हुए पार्षद थे, उनकी वोटों को ठगने का काम किया। उनका एक नॉमिनेटेड पार्षद 8-8 वोट ठग कर अपनी तरफ ले जाता है और उसके बाद वो हमें ठगबंधन की उपाधि देते हैं। ये सचमुच में हास्यास्पद है। उनको अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना चाहिए। और जहां तक
चंडीगढ़ की बात है, 8 वर्षों तक लगातार भाजपा का यहाँ मेयर बना। और चंडीगढ़ की क्या स्थिति हुई थी, आज जिस दयनीय स्थिति में कॉरपोरेशन आई हुई है, उसकी सीधी सीधी वजह भाजपा है। उनके 8 मेयर और उनकी जो भाजपा का प्रशासन था यहाँ पर, वो बुरी तरह से फेल हुआ। रैंकिंग जैसे मैंने आपको पहले कहा गिरती गई, और उसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर कोई विकास की नई परियोजनाएं नहीं आई, कुछ नया काम नहीं हुआ, और इस करके मजबूर होके हमें जो है इस गठबंधन को बनाना पड़ा ताकि भाजपा के कुशासन को चंडीगढ़ से खत्म कर सके। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है, कहीं किसी जगह पर हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है, किसी जगह भाजपा पर है, पर भाजपा के साथ हमारा पूरे देश के अंदर एक नीतिगत मतभेद है। एक जो हमारी विचारधारा है भाजपा से नहीं मिलती, हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। जिस तरह से वो वोटों की पोलराइजेशन करने का काम करते हैं, लोगों को धर्म के जाल में फंसाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, विकास की बात ना कर इधर उधर की बातें करते हैं, इसलिए हमारा नीतिगत मतभेद भाजपा से। और जहां भी हमें लगता है कि भाजपा को हराया जा सकता है, वहां पर इंडिया अलायंस कोशिश करता है कि इकट्ठे होकर लड़े। अगर नहीं भी लड़े तो उसके बाद भी जो है विचार उनके एक ही तरह के हैं कि जो भाजपा है वो देश का कोई विकास नहीं कर रही, वो देश का नुकसान कर रही है। जिस तरह की सोच भाजपा की है, वो सोच इस देश के लिए खतरनाक है। देखिए, सबसे पहले जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे क्रंच है, उसको दूर करने की जरूरत है। 8 साल तक भाजपा के कुशासन ने जिस तरह के उन्होंने नीतिगत फैसले लिए, गलत फैसले लिए, जिस तरह से उन्होंने सफाई के ठेके बड़ी कंपनियों को दे दिए, उसकी वजह से करोड़ों रुपया एक्स्ट्रा जो लगना शुरू हो गया, उन्होंने पार्किंग घोटाला उनके समय में हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जो फाइनेंसिस है, जो कांग्रेस के समय 500 करोड़ की एफडी होती थी, उसको तोड़कर वो सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया गया, और वो पैसा कहीं लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, वो पैसा बड़ी कंपनियों के खाते में चले गया। तो इसलिए उस सब को ठीक करने की जरूरत है। पहले जो इनकी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है नगर निगम की, उसको पटरी पर लाएंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के लोगों के बहुत सी ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिसको पूरा करेंगे, ताकि चंडीगढ़ के लोग जो हैं अपने आप में एक राहत महसूस करें। और सबसे बड़ी बात, कोई नया टैक्स चंडीगढ़ की जनता पर नहीं लगे। वो इसी वजह से है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके अंदर भी हमने जो यहाँ से नगर निगम से उसको पास कर भेजा, एक बार नहीं 2 बार पास करके भेजा, पर क्योंकि प्रशासन भाजपा का है, वो इस बात को लागू नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि गठबंधन को, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उसको इस बात का क्रेडिट मिले, इसलिए वो जानबूझकर इसमें रोड़े अटका रहा है। जबकि इसमें कोई बड़ा खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसकी हम फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। अगर हमारी बात आराम से सुनी जाएगी, हमारे किए हुए फैसलों को लागू किया जाएगा, हमारे पास हुए रेजोल्यूशंस को अगर उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये तोहफा तो हम पिछली दिवाली में दे चुके हैं। देरी तो प्रशासन की तरफ से है, रोड़ा तो प्रशासन की तरफ से अटकाया जा रहा है, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा देर चलने नहीं वाला। केंद्र में भी सरकार जो है वो लड़खड़ाई हुई है, कभी नीतीश जी की कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कुछ और इनके गठबंधन के साथियों की कुछ और स्टेटमेंट आती है। ज्यादा देर ये सरकार टिकेगी नहीं, और अगर केंद्र में सरकार बदलती है, हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आती है, चंडीगढ़ की लोगों की समस्याओं को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी पीछे हट रहे हैं, हम लोगों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत से अच्छे नतीजे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।